जनता का परेशानी आपकी परेशानी बनने वाली है। आप ही लोग सरकार में थे, इसका मतलब आप मानते हैं कि अधिकारी लोग पहले विधान ने किया है। जो भी सही काम है उसको निरंतर जारी रखिए। गरीब गुरुआ को सरकार बताया था क्या, रोडवा पर तुम लगा लो ठेला। दोनों गरीब और अमीर नहीं देखा जा रहा है, जिस रूट में जा रहा है वो रूट साफा हो रहा है। वो अपना हाथ सिर्फ देखते हैं, किसी के हाथ में रहने वाले वो नहीं। कौन विपक्ष के बतिया, विपक्ष के एको बात साथ हुआ, साफ सही हुआ है जी। कि आप लोग अधिकारी लोग से शिकायत कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि घूस उस लिया जा रहा है। सर समझाइए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मतलब सीधा जनता, और वैसे मानसिकता वाले लोग को भी जो हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग रह रहे हैं उसको समर्थन करते हैं। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, जीतन राम मांझी जब कहते हैं कि डीएम साहब का फोनवा आया था, वो कहें कि हम चुनाव जिता दिए थे, लेकिन अब की कैसे घबराया। और ये जब बयान का वीडियो आरजेडी की तरफ शेयर किया जाता है और जब वायरल होता है तो तमाम तरह के जो है वो सवाल खड़ा होता है कि आखिर जीतन राम मांझी जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि जो एनडीए का सरकार बना है उसमें वोट चोरी हुआ है। विपक्ष के द्वारा जो कहा जा रहा है वो बात सच है। अब देखिए, तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए बेबाकी के साथ हमारे साथ अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो जितेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बेबाकी से बात करते हैं और तमाम सवालों का जवाब भी देते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई अंगद शर्मा जी, और आपके तमाम फ्लोअर को मेरा सादर नमस्कार और आने वाला नया साल की हार्दिक शुभकामना। सवाल यही है, काहे जीतन राम मांझी जी बाहर चल रहे हैं? केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन आप लोग के हाथ में ना है, वो बाहर चल रहे, बयान दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बराबरों बाहर नहीं रहते हैं, हाँ, हाथ में किसी का रहने वाले वो नहीं है। हाँ। इसे फेरा मत रहिए कि जीतन राम मांझी जी किसी के हाथ में रहने वाले हैं। वो अपना हाथ सिर्फ देखते हैं, किसी के हाथ में रहने वाले वो नहीं है। वो सही नेतृत्व के साथ रहने वाले हैं। तो जो बतिया कर रहे हैं वो भी सही है। उनका बात वो बोले नहीं कि तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया गया। मीडिया के कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? अब कैसे किया गया सो वही ना जानेंगे। तो कहे कि तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दलती नाल, हम ऐसा ना हलिन बोल ले, तब तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दलती मीडिया वालन। मीडिया कर दिया। हाँ, कलथी न तई ना कि तोड़ मड़ोड़ के पेश कर देती। बाकी जीतन राम मांझी के मामला है वो जानत। तब तो विपक्ष के बतिया सच करवा दे रहे हैं आप लोग। कौन विपक्ष के बतिया, विपक्ष के एको बात साथ हुआ, साफ सही हुआ है जी। हाँ, कहीं नो विपक्ष के बात सही होगा। हाँ। और विपक्ष के बाद जब सही होता तो कोनो पक्ष में इतना मैंडेट मिल जाता क्या? विपक्ष का एक बात भी सही नहीं होता है। अच्छा, आपके बारे में अभी सवाल चल रहा है कि आप लोग अधिकारी लोग से शिकायत कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि घूस उस लिया जा रहा है। सर समझाइए। देखिए, हम तमाम पूरे बिहार में जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हम बोले थे कि भाई काम करना होगा। वेतन जो आपको मिलता है उस समझ लीजिए कि सरकार जनता का है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मतलब सीधा जनता। जनता का सरकार है और जनता का सरकार विकसित बिहार के लिए अगर बनाना है, विकसित बिहार के लिए काम करना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो नपेंगे। तो आज काहे कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं? आप ही लोग ना सरकार में थे, इसका मतलब आप मानते हैं कि अधिकारी लोग पहले विधान ने किया है। देखिए, पदाधिकारी लोग एकदम पूरी तरह से प्रशासन का राज था। आप जैसे ही 2025 के पहले जाते हैं ना, पूरी तरह से प्रशासन का राज था। यानी छुपा हुआ नहीं है भाई अंगद जी। पूरी तरह से जिस तरह से प्रशासन चाहता था उस तरह से काम हो रहा था। अब जो हो रहा है, जिस तरह से जनता को काम चाहिए उस तरह से काम हो रहा है। यह आपके जनता के मैंडेट में ताकत है। पिछले बार मैंने इस टाइप का मैंडेट नहीं था तो काम भी उस टाइप का नहीं हो रहा था। देखिए, जनता बड़ी भरोसे के साथ आपके साथ जब जुड़ती है ना, जब आपके साथ पूरा चीज समर्पण भाव से लग जाता है तो आपको भी समर्पण दिखाना पड़ता है। तो चूंकि सरकार चलाने का दायित्व जनता एनडीए को दी है और पूर्ण बहुमत दिया है, और आप एनडीए सरकार में कार्यरत हैं साहब, बिहार के कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी, काम तो करना होगा।
और सही काम में देरी बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी सही काम है उसको निरंतर जारी रखिए और सही काम करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो हर जगह लोग नप रहे हैं। जो भी पदाधिकारी गड़बड़ मानसिकता के साथ हैं वो या तो परमानेंट लीव में चले जाएं। बहुत लोग लीव में जा रहे हैं, आप देखे होंगे। हमारे माननीय डिप्टी सीएम जो भूमि सुधार मंत्री हैं, तो नीचे से 1 नंबर से जब क्लास शुरू किए तो बहुत लोग लीव में मिले। तो हम तमाम ऐसे पदाधिकारी को एक बार फिर से सचेत करना चाहते हैं, काम कीजिए। बिना काम किए कोई उपाय नहीं है आपका। जमीन वाला कम हो रहा है, कह रहे थे पिछला बार, कह रहे थे कि काहे नहीं होगा, एकदम होने वाला है। हो रहा है, धड़ल्ले से काम हो रहा है। जो भी सही काम है निश्चित रूप से हो रहा है। और एक शिकायत भी आया है कि जो भी मोटेशन के लिए लोग दे रहे हैं वो लोगों को बिना सूचित किए हुए उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर वो सही व्यक्ति है और सही काम है तो हम तमाम सभी राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे, जो भी बिहार में कार्यरत हैं, कि वैसे लोगों से संपर्क कीजिए, संपर्क साधिए, उनको बुलाइए, उनसे काउज पूछिए। ऐसी आप हवा में रिजेक्ट मत कर दीजिए। जनता का परेशानी आपकी परेशानी बनने वाली है, जनता परेशान ना हो इसका ख्याल रखने की जरूरत है। सब जो गरीब आदमी के, गरीब गुरबा के का तो आप लोग बुलडोजर चला के सब कोई के दुकानें उठवा ले रहे हैं रास्ता से, सब काहे इसे परेशान करके रखे हैं जनता के। अच्छा, एगो चीज बता दीजिए भाई अंगद जी, गरीब गुरुआ को सरकार बताया था क्या कि रोडवा पर तुम लगा लो ठेला, रोडवा पर लगा लो और पैसा रोज कमा के दूसरा जगह जमीन खरीद लेना और मकान बना लेना, लेकिन अपन दुकानवा को रोडवा पर ऐसा लगाना कि पूरा रोड बाहर जाए। सब 10,000 युवा के चक्कर में आप लोग करवा रहे हैं, 10,000 दे के ये सब तोड़वा रहे हैं, सब कह रहे हैं। एक आध गो टूटा है का जिसको 10,000 मिला है, उसके एक आध आदमी के, एक आध व्यक्ति का 10,000 रुपया जो दिए वो हम लोग सौगात दिए, वो कोनो हमारा पैसा नहीं था, लोगों का पैसा था। बिहार सरकार के पास लग रहा था कि पैसा है और उत्सव मनाने में उनको आराम होगा, उनको उत्सव के नाम पे दिया गया। तो कहाँ जाएंगे वो लोग जिनका घर तोड़ रहे हैं आप लोग, कहाँ जाएंगे? किसी के पास घर जमीन ही नहीं है तो कहाँ जाएगा फिर? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास जमीन नहीं है, और जिसके पास जमीन नहीं है वो नियमित रूप से आवेदन दे जिला पदाधिकारी को। ऐसा कौन है भाई अंगद जी, कौन है? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास जमीन नहीं होगा। लेकिन लोगों की मानसिकता में कीड़ा काट रहा है कि हम जबरदस्ती सरकारी के जमीनों पर रहेंगे, बाकी तो अपना कब्जा कर लें, उबाड़ा पर लगा देंगे। ऐसा चलने वाला बिहार में अब नहीं है। विकसित बिहार अगर देखना चाहते हैं तो भाई आपको थोड़ा कष्ट तो होगा। अगर आपके शरीर में जख्म पनप रहा है तो ऑपरेशन तो करना जरूरी है। ऑपरेशन करके जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो भकंदर का रूप ले लेगा। तो खाली गरीबे घर चलेगा कि बड़ा बड़ा जो माफिया लोग हैं कब्जा के रख ले उनका घर? कोनो गरीब और अमीर नहीं देखा जा रहा है, जिस रूट में जा रहा है वो रूट साफा हो रहा है। अमीर और गरीब रूट में नहीं होता है, एक रूट नहीं होता है। एक भारत, एक झंडा, एक कानून, एक चुनाव पर भी हम लोग जा रहे हैं, है ना? तो हम लोग जिस रूट में जा रहे हैं उस रूट में जो भी माने कब्जाया हुआ जमीन है, जो भी सरकारी जमीन वो खाली हो रहा है। अच्छा, एक सवाल बांग्लादेश को लेकर लेंगे। आप लोग कहते हैं कि हिंदुओं की बात करते हैं, कहते हैं कि राम मंदिर हम लोग काम बहुत मेहनत किए, बीजेपी की सरकार द्वारा कहा जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू का जैसे वीडियो वायरल हो रहा है, उल्टा पैर लटका कर जला दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सब? आप क्यों चुप है आपकी सरकार? आपको सरकार को बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि जो बांग्लादेश में हिंदू है उसको आ जाइए भारत में, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? हमारी सरकार इसमें हल्ला नहीं मचाती है, हमारी सरकार इसमें काम करती है। और यही तो विडंबना है, इस शर्मसार है। हिंदुओं का जो वीडियो वायरल करता है, शर्मसार करता है, उसका कितना घटिया मानसिकता है। और वैसे मानसिकता वाले लोग को भी, जो हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग रह रहे हैं, उसको समर्थन करते हैं। यही चीज का तो विडंबना रोते हैं कि भाई अगर
हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं वो तो सुखी अमन चैन से रहते हैं। और जो बांग्लादेश में अगर कोई मेरा भाई हिंदू है, उसको जो जिहादियों के द्वारा तड़पाया जाता है, मतलब मानवता के नाम पे वो शर्मसार है। उसके बारे में जितना भी निंदा करे वो कम है, कुछ कह ही नहीं सकते। और उसका कार्रवाई जितना हो सकता है भारत से वो हो रहा है। आपके कहने से और हमारे कहने से नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? हो रहा है, चल रहा है काम। वो आपके कहने और हमारे कहने और हमको मैंने बताने से नहीं होगा, वो हो रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जोगी जी जैसे लीडर हैं हमारे पास, कहना नहीं पड़ेगा, वो चल रहा है काम, बड़े लेवल पे काम चल रहा है। आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सारे बांग्लादेशी त्राहिमाम करेंगे, आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है और शर्म, मैंने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। ये घटना का मतलब नहीं होता है कि जख्म को खदोरना, बहुत बहुत निंदनीय है। इस घटना के बारे में विशेष कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। लगातार ये बेबाकी से बात रखते हैं, सरकार के ऊपर भी सवाल किया जाता है तो उसका ये जवाब देते हैं, और जहां पे गलत लगता है ये गलत को कहते हैं। बाकी इनके बात से आप कितना सहमत है? बांग्लादेश में जो हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मांझी जी का बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, फिर इसके बाद यू टर्न लिए वो, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।